जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ मेडिकल से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं उसके बारे में कि ऐसे कौन कौन से आपके पॉइंट है जो आपके मेडिकल से बाहर करने वाले पॉइंट होते हैं, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको री मेडिकल में आप एक्सरसाइज करके और उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप ग्राउंड फिट हो जाओगे, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपकी किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके SAGD 2024 के मेडिकल रिव्यू के बारे में। अभी आपका SAGD 2024 का अभी मेडिकल चल रहा है। मेडिकल में छोटी छोटी गलतियां करके कैंडिडेट है मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। मेडिकल की प्रक्रिया क्या है कि आपका लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका रिटर्न एग्जाम फिजिकल की तैयारी है और कैंडिडेट्स के वर्दी का पहनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है, और वो मेडिकल प्रक्रिया से बाहर होने पर वो जिसका सपना है वो वहां पर टूट जाता है। तो अगर आपका ही मेडिकल है और आप भी वर्दी का सपना देख रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाला है। तो इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर करना है ताकि कैंडिडेट शायद जानकारी के अभाव में मेडिकल से बाहर ना हो पाए। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना जो डाउट है, मेडिकल संबंधित जो डाउट है उसके बारे में अपना जो डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको रीमेडिकल मिला है या फिर आप अनफिट हो चुके हो या फिर आपको किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित कोई डाउट है तो एक बार जरूर मैसेज करना है, क्योंकि अगर आप रीमेडिकल मिला है तो आपको 10 से 15-20 दिन तक का समय मिल रहा है कैंडिडेट्स को। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप सर्जरी लेकर एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो, और कुछ कैंडिडेट अनफिट हो चुके हैं तो वो भी एक बार जरूर मैसेज करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप रिप्रेजेंट करके और दोबारा हाई कोर्ट करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है और इनको रीमेडिकल मिला है। पहला इनका है एबनॉर्मल यूरिन रिपोर्ट। इनका जो यूरिन का रिपोर्ट है उसमें क्या है कि कुछ पॉइंट यहाँ पर डिटेक्ट हुए थे। दूसरा पॉइंट है इनके हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन में क्या है कि कैंडिडेट ज्यादा घबराहट के कारण हाइपरटेंशन का पॉइंट बन जाता है। बीपी नॉर्मल अगर आपका कितना रेंज होना चाहिए, बीपी का रेंज होना चाहिए जनरली आपका 100 से 140 तक आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, और 60 से लेकर आपका 90 तक है डायस्टोलिक फिट हो जाता है। कि आपके अगर बीपी हाई आ रहा है या फिर लो आ रहा है तब क्या करना है आपको। अगर आपका बीपी हाई या लो आ रहा है तो वो क्या करना है कि आपको मेडिकल में जाने से पहले है बीपी का टेबलेट लेकर चले जाना है, और वो आपका बीपी का टेबलेट है वो आपके यूरिन में या फिर ब्लड के अंदर आपका किसी प्रकार से डिटेक्ट नहीं होगा और आप ग्राउंड फिट हो जाओगे। अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है तब आपका जो बीपी का टेबलेट है वो कारगर नहीं करता, क्योंकि वहां पर आपका ऑफिसर है वो उसका आपको क्या है कि स्पेशल टेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो टेबलेट है वो पकड़ा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनका आज इनका रिपोर्ट है वो सामने आया था और इनका एक्सरे करवाया गया था, और एक्सरे का जो रिपोर्ट है वो कल इनको मिल जाएगा। इनके 2 पॉइंट बना हुआ है, जेन्यू रेकुर्वेटम और नोकनी का। इनका हमने पिक देखा है, ये नॉर्मली फिट होने का पूरा चांस है, तो ये रीमेडिकल में फिट हो जाएगा। कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं कि नोकनी को बचाने के चक्कर में है अपने पैरों को पीछे की ओर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जेन्यू रेकुर्वेटम का पॉइंट बन जाता है। ज्यादातर केसेज में वो फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्सरा करवाया जाता है इसके अंदर। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है स्क्विंट का, नोकनी का। स्क्विंट में क्या करते हैं गलती, और कुछ कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर जो स्क्विंट का एक्सरसाइज है वो किस प्रकार से हमको करना है। जब आपका मेडिकल ऑफिसर है वो आपको स्क्रीन का पॉइंट चेक करता है तो वो आपको क्या है कि पेन की नोक की तरफ आपको देखने के लिए बोलता है। तो क्या करना है कि आपको जैसे ही मेडिकल ऑफिसर पेन की नोक की तरफ आपको देखने के लिए बोला जाता है तो आपको अपने गर्दन है वो स्थिर रखना है, और अपनी आंखें है वो पेन की नोक की तरफ आपको रखना है। और जिस तरीके से वो क्या है कि पेन को घुमाता है बस उसी तरीके से आपको क्या है कि अपनी आंखें को क्या है रोटेट करना है, ना कि अपनी गर्दन को रोटेट करना है, और ना ही अपनी आंखों को तेज गति से घुमाना है और ना ही आंखों को धीमी गति से घुमाना है। जिस तरीके से वो पेन को घुमाता है, धीरे घुमाता है या तेज घुमाता है, उसी तरीके से आपको अपनी आंखों को है रोटेट करना है। अगर इस प्रकार का जो पॉइंट बन जाता है उसका जो मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से आपको दिन में है कम से कम 3 से 4 बार एक्सरसाइज कर लेना, ये पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नोकनी, नोकनी में क्या है कि आपका एक्सरे होगा, एक्सरे में अगर आपका नोकनी डिटेक्ट नहीं होता है तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर है
इनके हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है, हेलोक्स वल्गस में इनको रीमेडिकल मिला है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो क्या है कि आपको अनफिट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका यहाँ पर हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे जो बेस्ट कारगर इलाज है वो है यहाँ पर आपका स्प्लिंट। स्प्लिंट प्लस क्या है कि इसका कुछ एक्सरसाइज है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और इससे भी ज्यादा हेलोक्स वल्गस बना हुआ था कैंडिडेट्स के, उन्होंने केवल 20 दिन एक्सरसाइज की थी और वो क्या है कि मेडिकल में फिट हो चुके हैं। तो इनका हेलोक्स वल्गस बहुत ही कम है, तो ये मात्र है 10 से 12 दिन के अंदर इसको काबू में ला सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं आपकी मेहनत पर कि आप उसका कितने दिन आप एक्सरसाइज करते हो और कितने घंटे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा आपके। कुछ कैंडिडेट्स का क्या है कि लगन देखकर है, और अभी हमने क्या है कि एक कैंडिडेट का मैसेज आया था जिसका कैरी एंगल है वो 3 डिग्री से कम था, परंतु वो मात्र है 6 दिन के अंदर उसका एक्सरसाइज करके और उसका 9 डिग्री तक वहां पर उसका कैरी एंगल आ गया था। उसका अक्सर लिया गया था, परंतु जो 3 डिग्री से कम एक कैरी एंगल को 9 डिग्री तक वहां पर वो लेकर आ गए। इसे बोलते हैं आप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके कैंडिडेट्स है वो मेडिकली फिट हो रहे हैं, उसका मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए कि मोटिवेशन आपका किस प्रकार से कैंडिडेट्स को मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर है इनका फिंगर है वो मुड़ा हुआ था, और इन्होंने क्या है कि सर्जन डॉक्टर के पास जाकर इनका सर्जरी भी ले लिया था, परंतु वो सर्जरी है वो प्रॉपर है इनका ठीक नहीं हो पाया, यानी कि सर्जरी यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। यहाँ पर इनका फिंगर है वो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, स्वेलिंग भी आ रखा है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ये ग्राउंड फिट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्राउंड फिट में क्या है कि ज्यादातर केसेज में इस प्रकार के फिंगर है वो सामने आ जाता है और आपको रीमेडिकल मिल जाता है। रीमेडिकल मिलते ही आपका अक्सर होगा, अक्सर में अगर आपका डिफॉर्मेटी पाया गया है फिंगर के अंदर तो आपको मेडिकल से अनफिट कर दिया जाएगा। तो आपको अगर सर्जरी करवाना है किसी प्रकार का तो आपको क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सर्जरी करवाना है, और वो भी वहां से करवाना है सर्जरी जो क्या है कि मेडिकल गाइडलाइन के बारे में कुछ जानता हो, और मेडिकल गाइडलाइन के बारे में क्या है कि कंप्लीट उसको नॉलेज हो कि किस प्रकार के पॉइंटों में और किस प्रकार से आप फिट हो सकते हो, तो वहां से ही आपको सर्जरी करवाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास हॉस्पिटल में जाकर और सर्जरी ले लिया तो ये नतीजा आपके सामने है। इस प्रकार के जो पॉइंट है तो इसमें क्या है कि अगर आपके पकड़ में आ गया तो आप अनफिट होने का ज्यादा चांसेस है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके थम्स डिफॉर्मेटिव है। इनका जो थंब है वो क्या है कि यहाँ पर इनका थोड़ा सा डिफॉर्मेटिव बना हुआ था, जिनमें क्या है कि इनको रीमेडिकल दे दिया गया, और ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो थंब है, यहाँ पर पिक के अनुसार नॉर्मल लग रहा है, परंतु इनका अक्सर में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ था डिफॉर्मेटिव, तो ये जनरली रीमेडिकल में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या है कि सैल्यूटिंग हैंड पर बना हुआ था इसलिए इनको रीमेडिकल मिल गया, ये जनरली रीमेडिकल में फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ये इनको नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके हैं। अनफिट भी क्या है कि बहुत सा ही एक नॉर्मल सा पॉइंट है जो कैंडिडेट कभी सोच भी नहीं सकता कि इस पॉइंट में क्या अनफिट कर दिया जाएगा। ये कैंडिडेट है जिनके एक पॉइंट बना हुआ था स्पिलस। नेवस स्पिलस क्या होता है, ये कैंडिडेट्स का बाय बर्थ है, परंतु ये आपका बाय बर्थ होने के बावजूद भी कैंडिडेट्स को क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ा। आप ये देख सकते हो ये कैंडिडेट है जिनके ये पॉइंट बना हुआ था और इनको मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर कर दिया गया है। इसमें आपका किसी प्रकार से मेडिकल में क्या है कि आपका बाधा नहीं करता है, और ना ही आपको क्या है कि यूनिफॉर्म पहनने में किसी प्रकार से ये बाधा उत्पन्न करता है। तो आपको इसमें क्या है कि हाई कोर्ट के आदेश भी आ रखा है, इसमें आपको ग्राउंड फिट किया है कैंडिडेट्स को, और यहाँ पर अगर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या है कि आप इसका रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट करने पर आपको इसमें जरूर फिट किया जाएगा, क्योंकि ये आपका बाय बर्थ है, कोई भी आपका किसी प्रकार का स्किन डिजीज या फिर किसी प्रकार का आपका चोट लगने की वजह से नहीं बना है, ये बाय बर्थ बना हुआ है। इसमें जो हाई कोर्ट है उसका आदेश भी आ रखा है, मैंने इस कैंडिडेट्स को आदेश भी शेयर कर दिया है, और ये जनरली क्या है कि रिप्रेजेंट करने पर ये मेडिकल में फिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके फ्लैट फुट बना हुआ है। फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट होता है जो आपका आर्च है, पैर का आर्च है, उसका अगर आपका फालन आर्च है या फिर हाई आर्च है तो उसका पॉइंट बनता है आपका फ्लैट फुट का। अगर आपका नॉर्मल आर्च है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके लिए आपको अपना जो पैर है उसका फुटप्रिंट ले लेना है, और उसका फुटप्रिंट लेकर और ऊपर दिया गया नंबर है इस पर आप शेयर कर सकते हो अगर आपका इस प्रकार का पॉइंट है तो। और अगर इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है उसको कैसे ठीक करना है,
इसके लिए सबसे बेस्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो बना रखा है, और उसको एक्सरसाइज करके कैंडिडेट है, बहुत सारे कैंडिडेट है जो की प्रॉब्लम है वो सोल्व कर चुके हैं। अगर आपका भी इस प्रकार का पॉइंट है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वो जरूर देख लेना है। और इसके लिए सबसे कारगर इलाज है वो है आपका स्प्लिंट। स्प्लिंट है वो आप इसमें 8 से 9 घंटे तक इसको पहने रखना है, और आप है इसको मात्र 15 से 20 दिन के अंदर कितना भी बड़ा अगर आपका फ्लैट फुट है उसको आप ठीक करके मेडिकल में फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनका मिडिल फिंगर है यहाँ पर है इनका कटा हुआ है। इस प्रकार के जो मिडिल फिंगर और अगर आपका फिंगर कटा हुआ है तो इसमें आपको रीमेडिकल तो मिल सकेगा। आप रिटर्न एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिजिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेडिकल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रीमेडिकल जरूर मिलेगा। परंतु रीमेडिकल में आपको इसमें बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको क्या है कि इसमें अगर आपका वर्दी का सपना है तो यहाँ पर आपको क्या है कि अधूरा ही रहने वाला है, और आपको सिविल जॉब की तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि आप अगर ऐसे जीडी या फिर आपका किसी आर्मी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो आपको मेडिकल प्रक्रिया से है बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको सिविल जॉब की तैयारी में जुट जाना है, और अपना जो पूरा फोकस है वो सिविल जॉब की तैयारी में रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके ऐसे जीडी का अभी इनका मेडिकल होने वाला है, और यहाँ पर इनको पेक्टस एक्सक्वेटम का पॉइंट बन गया है, यानी कि चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ है। इसमें आपका अक्सरा होगा, अक्सरे में अगर आपका पेक्टस का पॉइंट आता है तो यहाँ पर आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। परंतु यहाँ पर है इनको फिट होने का भी चांस भी है, वो इनके अक्सरे पर डिपेंड करेगा। अक्सरा अगर इनके पॉइंट बन रहा है अक्सरे के अंदर तो इनको प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप इसको एक्सरसाइज करके और फिट कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके स्किन पर है इस प्रकार से है वो व्हाइट पैचेज बना हुआ है। मैंने पहले भी बनाया हुआ है वीडियो, इस प्रकार के जो व्हाइट पैचेज है उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को विटिलिगो करार करते हुए रीमेडिकल में कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया था। ये बाय बर्थ बना हुआ है कैंडिडेट्स के, ये बर्थ मार्क है, परंतु कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर होना पड़ा। तो आपको क्या है करना है कि इसमें बचने के लिए, ग्राउंड फिट होने के लिए यहाँ पर क्या है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है उससे के पास जाकर यहाँ पर आपको स्किन से मिलता जुलता यहाँ पर क्या है कि पेंट कर दिया जाता है, और आप ग्राउंड फिट हो जाते हो। रीमेडिकल में भी आपका फिट होने का ज्यादा चांसेस होता है, परंतु कुछ कैंडिडेट्स को इसमें पॉइंट मिलाकर विटिलिगो करार देते हुए वहां से बाहर कर दिया गया था। इस असुविधा से बचने के लिए आपका जो पेंट है वो सबसे बेस्ट और कारगर इलाज रहेगा। क्योंकि आपको क्या है कि रिप्रेजेंट करोगे फिर आपको 3 से 4 महीना है वो खराब होगा, और आपका पैसा है रिप्रेजेंट के अंदर वो भी आपका जाया होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें पेंट कराकर और मेडिकल में जाए और आप ग्राउंड फिट हो जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल बना हुआ है, कैरी एंगल इनका यहाँ पर है 20 डिग्री से ज्यादा है। और दूसरा है यहाँ पर इनके शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम है। और कैरी एंगल की बात करें तो आपका 19-20 डिग्री तक अगर कैरी एंगल आ रहा है तो आप फिट कर दिया जाओगे। परंतु आपका अक्सरा लेने के बाद में अगर आपका कैरी एंगल है वो 20 डिग्री से ज्यादा आ रहा है तो वहां पर आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। इस प्रकार के जो कैरी एंगल है उसमें क्या है कि आपके पास अगर 10 से 15 दिन बचा हुआ है और आपका कैरी एंगल 22-23 डिग्री तक आ रहा है तो वहां पर आप एक्सरसाइज करके और उसको क्या है कि 20 डिग्री तक ला सकते हो। मात्र 10 दिन अगर आप ईमानदारी से एक्सरसाइज कर लोगे तो आप इसमें मेडिकल में फिट हो जाओगे। और इनका शोल्डर का प्रॉब्लम है तो शोल्डर का प्रॉब्लम इनका पीक से हमें पता चलेगा, अभी तक इनका पीक हमारे पास नहीं आया है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके स्कोलियोसिस का पॉइंट बना हुआ है। स्कोलियोसिस में काफी कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर जो बैकबोन है उसका अर्थ है वो क्या है कि इस प्रकार से आपका टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो इसमें आपको कैंडिडेट्स को स्कोलियोसिस का पॉइंट बन जाता है। माइल्ड अगर स्कोलियोसिस का पॉइंट है वो क्या है कि आपका फिट हो जाता है, परंतु मॉडरेट है या बहुत ज्यादा अगर आपका बोन में प्रॉब्लम है उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। अक्सर इसके अनुसार मेरे को नॉर्मल लग रहा है और ये मेडिकल में फिट होने का पूरा चांस है। और इसका सबसे कारगर इलाज है वो है इसमें क्या है कि बेल्ट और आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। बेल्ट सबसे ज्यादा इसमें कारगर रहता है। बेल्ट अगर आप इसमें यूज करोगे तो मात्र है आप 20 से 25 दिन के अंदर कितना भी बड़ा स्कोलियोसिस का पॉइंट है उसको आप ठीक कर सकते हो। और ये थे जो मेडिकल संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है
तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है, वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल किया जाता है, जिसमें आपका जनरल फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और अगर आपके कोई पॉइंट बन जाता है तो हमारे डॉक्टर है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज डॉक्टर, वो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज गाइड कर देते हैं। और मात्र है आप 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर जो भी पॉइंट बनता है उसको एक्सरसाइज करके और आप ठीक कर सकते हो। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना बुकिंग ले सकते हो और अपना प्री मेडिकल भी करवा सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।